Hello bachcho, let's see this question. The question says two rod, one of aluminium and other made of steel having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion for aluminium and steel are alpha A, alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when their temperature is raised by T degree Celsius, then फाइंड द रेशियो ऑफ L1 विथ L1 प्लस L2। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रोड है, एक है एल्युमिनियम का और दूसरा है स्टील का। एल्युमिनियम का जो इनिशियल लेंथ है वो है L1, स्टील का जो इनिशियल लेंथ है वो है L2। दोनों को जोड़ के एक सिंगल रोड बना दिया गया है L1 प्लस L2 के बराबर। अब कह रहा है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है एल्युमिनियम का वो है अल्फा है और जो लीनियर एक्सपेंशन है कॉपर का, स्टील का, वो है अल्फा एस। ठीक है। अब कह रहा है कि जब अपन टेम्परेचर T डिग्री रेज्ड करते हैं, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर T डिग्री है तो दोनों रोड जो है बराबर अमाउंट में इंक्रीज करता है। देखो क्वेश्चन को इसके मदद से समझते हैं। ये एक रोड हो गया, ये दूसरा रोड हो गया। इसको एल्युमिनियम का नाम दे दे, इसको स्टील का नाम दे दे, इसका लेंथ L1 कह देते, इसका लेंथ L2 कह देते, इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कह देते अल्फा है, इसका अल्फा एस। दोनों को जोड़ के एक रोड बना दिया गया। तो अब कह रहा है दोनों को जोड़ के जब एक रोड बनाया गया तो जब टेम्परेचर मतलब बढ़ाया गया T डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो दोनों रोड का जो इंक्रीज हुआ, मान ली इसका भी, ये रोड एल्युमिनियम का है और ये रोड कॉपर का है, स्टील का है। ठीक है, ये रोड एल्युमिनियम का है और ये रोड स्टील का है। तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ ना कुछ साइज बढ़ेगा। तो जो एल्युमिनियम का साइज जितना बढ़ा, मतलब साइज एल्युमिनियम का जितना बढ़ा उतना ही साइज स्टील का भी बढ़ा। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो कह रहा है कि L1 अपॉन L1 प्लस L2 का रेशियो निकालो। तो पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। की कॉन्सेप्ट, इसका की कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंक्रीज इन लेंथ जो है बराबर है, मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ एल्युमिनियम जितना है उतना ही चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील भी है। तो अगर ये लेंथ आपस में बराबर है और ये रेशियो निकालने कह रहा है, तो इंक्रीज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे, और वो फॉर्मूला होता है L इंटू अल्फा इंटू डेल टी ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू L इंटू अल्फा इंटू डेल टी ऑफ स्टील। तो ये फॉर्मूला और ये लाइन ही इस क्वेश्चन का क्या था, की कॉन्सेप्ट था। तो अब देखो एल्युमिनियम का लेंथ कितना है, L1 है। एल्युमिनियम का अल्फा कितना है, अल्फा ए है। और डेल टी कितना है, टी है। तो ये पुट करो, तो ये इस साइड पुट किए तो अल्फा इंटू अल्फा ए इंटू टी डिग्री। उसके बाद कॉपर नहीं, स्टील का लेंथ कितना है, L2। उसका लीनियर कोफिशिएंट कितना है एक्सपेंशन का, वो है LS अल्फा एस। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T। तो ये टी कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, L1 अल्फा अल्फा इज इक्वल टू L2 अल्फा एस के बराबर। तो अपन क्या किए, अल्फा अल्फा अपॉन अल्फा एस को एक साइड कर दिए और L2 अपॉन L1 को एक साइड दी। अब क्या किए, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए L1 प्लस L2 डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में L1 प्लस L2 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ पहले 1 से ऐड कर दिए, दोनों तरफ 1 से ऐड किए, तो इधर आ गया अल्फा ऑफ अल्फा प्लस अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा एस, और इधर आ गया L1 प्लस L2 अपॉन L1। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में चाहिए था L1 अपॉन L2। यहाँ निकल के आ रहा है L1 प्लस L2 अपॉन L1। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकली इसको इस साइड, इसको इस साइड, इसको इस साइड और इसको इस साइड भेज देंगे। तो ये आ गया L1 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा ऑफ स्टील प्लस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे एल्युमिनियम का अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो अल्फा ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पे आ गया। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये देखते हो ऑप्शन में अल्फा ऑफ एस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे अल्फा ऑफ एस स्टील का है, अल्फा ऑफ स्टील। हाँ, तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।